नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। एक छोटा सा संदेश है जो कि हालांकि अभी अभी जो परिणाम आए उसके लिए हमारा भी मन कुछ कहना चाहता था, तो वही हम आप सबके लिए कुछ अपने विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। सही लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, गलत लगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप सब परिणाम देख चुके हैं, और जब परिणाम देख ही चुके तो आपको पता है कि हमारे अवध जो अयोध्या है, जहाँ राम जन्म मंदिर बना हुआ है, राम जन्म की जन्मभूमि की जो मंदिर है, जहाँ हमारे रामलला विराजमान है, उस अवध से हमारे राम न हारे थे, न हारे हैं और न कभी हारेंगे। तो वहाँ तो जीते ही हैं। आसपास के कुछ क्षेत्रों में कुछ बहुमत कम प्राप्त हुआ है, यहाँ कम जीते। तो हमारा कहना यह है कि पहले तो जो रामचरितमानस अनुसार हम और आप चलते, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अपन सनातनी इसलिए कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अपन तो सीताराम के भक्त हैं, इसलिए संसार में सभी को प्रणाम करते हैं। दूसरी, होनहार भवितव्य था तैसी मिले सहाय, आप नावे आए पे ताए तहाँ ले जाए। यदि ये परिणाम आए तो कुछ न कुछ होने वाला होगा, कुछ न कुछ हरि की लीला होगी। यह दूसरी चौपाई है। तो कुछ न कुछ परमात्मा की लीला मान करके इस परिणाम को स्वीकार करते हुए साधु संतों के बारे में जो आप सब लोग कमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि संत का अपमान करोगे तो आप कितने भी भगवान के भक्त बने रहोगे, आपको भगवान दंड देंगे ही देंगे। क्योंकि अपन भगवान को जानते हैं, अपन भगवान को समझते हैं, अपन सनातनी, इसलिए अपन भगवान को और संत की निंदा कभी नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप को सनातनी मानते हो, भगवान भक्त मानते हो, तो इस चौपाई को ध्यान में रखते हुए कि मोते अधिक संत जिम देखा, जो भगवान को संतों से, वो जो संतों को भगवान से भी अधिक प्रिय प्रेम करते हैं, वही लोग भगवान को अति प्रिय होते हैं। भगवान की लीला, भगवान पर विश्वास कायम रखते हुए अभी कुछ भी कमेंट मत करो, ना अयोध्या के बारे में और ना ही संतों के बारे में। कुछ भगवान पे फैसला छोड़ दो। कुछ जो नेता करते रहते हैं, योगी मोदी करते आ रहे हैं, करेंगे आगे, जो हो उसे देखो, और आप अपने मुख से कुछ भी अपवित्र गलत शब्द मत कहो, ना साधुओं के बारे में, ना संतों के बारे में, ना किसी अन्य के बारे में। गलत बोलोगे तो उसका परिणाम गलत होता है। कभी गलत शब्दों की वजह से ऐसे मुंह से विचार निकल जाते हैं जिससे हिंसा हो जाती है, हिंसा बढ़ जाती है। तो इस हिंसा के भागीदार यदि हमारे मुख से कुछ गलत निकलता है तो उसके भी भागीदार हम ही होते हैं। संत की निंदा करते तो उसके भी पाप के भागीदार हम होते हैं, क्योंकि संतों की निंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान के बारे में कहोगे कि अरे राम आए और राम ने तो अपनी अयोध्या ही नहीं बचाई, तो ये कहोगे तो और भी नरक में जाओगे। भगवान तो सबको खिलाने वाले हैं, तो अवधवासियों को भी खिलाने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम जाते हो वहाँ सामान खरीदे तब अवधवासियों का पेट भरता, नहीं। जब राम मंदिर नहीं बना था तब भी अवधवासियों का पेट भरता था, अब भी पेट भरेगा, भरता रहेगा। भगवान तो जब जो अवध में ही रह रहा है उसको क्या भगवान भूखों मरने देंगे? जो कितना पापी दुराचारी रावण भगवान की शरण में आ गया और उस रावण का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, ताड़का का किया, सुबायु का किया, सबका उद्धार किया भगवान ने। तो क्या भगवान ऐसे जीवों का कल्याण नहीं करेंगे? क्या उनको भूखों मरने लगेंगे? इसलिए आप इस बात से निर्णय मत लो कि भूखों मार दो अयोध्या वासियों को। संतों के बारे में गलत कह रहे हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हैं और अपने विचार रखते हुए हम ये कहते हैं कि सिया राम में सबको मानते हुए और भगवान के निर्णय को स्वीकार करते हुए जो भी निर्णय आया है उसको स्वीकार करो और देखो। भगवान की पे विश्वास करते हो तो भगवान के फैसले को देखो कि हर फैसले में भगवान की कुछ न कुछ मर्जी होती है। अब ये है कि हमें वोट का भी सबको अधिकार है, हम जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं। तो जिसने जिसको चुना हो उसको उससे चुन लेने दो।
कुछ ऐसे काम होते हैं कि भगवान ऐसी कौन सी जगह जिसमें है नहीं, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में भगवान व्याप्त हैं। तो कोई भी का हम जो मन से सोच रहे हैं, मन से कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं, वो सब भगवान के यहाँ लेखा जोखा लिखा जा रहा है। इसलिए साधुओं के बारे में, अयोध्या जी के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 100 बार सोचो, तब कोई कमेंट लिखो और तभी किसी के बारे में कुछ वीडियो बना करके डालो या कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। चाहे साधु हैं वो भी गलत शब्द इस्तेमाल ना करें, ग्रस्त हैं वो भी ना करें, और जो भी भगवान राम से दूर हैं वो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये शब्दों का इस्तेमाल, ये जीभ जो है नहीं है, होती तो बहुत छोटी है, मतलब इतनी होती है, लेकिन अगर दांत ना हो तो ना जाने ये जीभ क्या करवा दे, ये हम और आप सभी जानते हैं। ये 32 दांतों के भीतर इसके 32 सैनिक इसीलिए लगाए गए हैं कि ये दांतों से बाहर न निकले, कुछ निकले तो कट जाए, उतना ही बोले उतना ही करे। इसलिए जीभ दांत के पहरेदार जो दांत हैं वह उसी हिसाब से जीभ के लिए लगाए गए हैं। तो ये जीभ सब कुछ करवा सकती है, इसका कुछ कहने वाली बात नहीं। इसलिए आप इस जीभ को इतना ही उपयोग करें, हरे भजन में उपयोग करो, किसी को गाली देने में, किसी को गलत कमेंट लिखने में, किसी साधु के बारे में कुछ लिखने में, अयोध्या जी के बारे में लिखने में संकोच करो। 100 बार सोचो तभी कुछ बोलो, तभी कुछ कहो, तभी कुछ लिखो। बिना सोचे समझे कुछ मत लिखो। भगवान की मर्जी पे फिर मैं कहती हूँ, 1000 बार कहूँगी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जब आप किसी संत के बारे में लिखते हैं, अयोध्या जी के बारे में लिखते हैं। अयोध्या हमारी अयोध्या है, यहाँ सरजू मैया के एक कल्प, ठीक है, हजारों वर्ष अयोध्या बसो, काशी मथुरा कल्प हजार है, एक निमिष सरजू वजह से, एक सेकंड सरजू मैया के पास रुकने पे हमारा उद्धार हो जाता है। वो है सरजू की महिमा, वह है हमारे राम लला। तो जिनके लिए राष्ट्र ही राम से है, राम ही राष्ट्र है, तो क्या चिंता करना कि वहाँ कौन जीत के आ रहा है, कौन हार के आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे राम लला तो इतने साल टेंट में भी रह कर के खुश थे, हमारा साथ दे रहे थे। अब भगवान इन नेताओं से क्या भगवान पे कोई असर पड़ने वाला है? कुछ नहीं होता है। भगवान जो चाहेंगे वही होता है, वही होगा, आगे भी होगा। इसलिए हम राम के थे, राम के हैं, हम राम के ही रहेंगे। हम जो भी है हम राम के लिए करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और सिया राम में सब जग जानी मान करके हम किसी के बातों के 3 पाप होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों पाप बड़े प्रबल होते हैं। तुमने मन से सोचा वो भी पाप, यदि मन से आपने भगवान से ईर्ष्या करके यदि वोट दे दिया तो वह भी पाप, यदि किसी कारणवश तुम्हें राम मंदिर से ईर्ष्या हो गई वह भी पाप, या तुमने जानबूझकर वह कार्य कर दिया वह भी पाप। ये मनसा वाचा कर्म, इसलिए जो किया है उसको करने। इतना बड़ा भारत देश है, ठीक है, अयोध्या से राम हारे नहीं है। इसलिए कभी कमेंट कुछ मत करो, ना ही कुछ आगे बोलो बिल्कुल भी। ये मुझे कई घटनाएं सामने आने वाले समय के लिए मुझे बहुत गलत लग रही हैं कि हम जा कहाँ रहे। हम एक सनातनी हो करके दूसरे सनातनी के बारे में कुछ कह रहे हैं। हम अपने मत रखते हुए कह रहे हैं कि वो सनातनी हो ही नहीं सकता है। अरे भैया मत तुम फैसला दो, ना तुम जज हो, ना कोर्ट हो, ना कचहरी हो, ना कुछ हो। इसलिए तुम फैसला भी मत दो कि कौन सनातनी है, कौन हिंदू है, कौन राम भक्त है, कौन बिना राम भक्त है। सबके हृदय कमल में परमात्मा का वास है। इसलिए भगवान जिसको चाहेंगे, जिसका हाथ पकड़े होंगे, सब किसी के बस में नहीं है। एक वो है कि जैसे राम तो आ गए, अयोध्या जी में बैठ भी गए, लेकिन सबके जिसको भगवान ने स्वीकार किया होगा उसी ने तो भगवान के हित में वोट दिया होगा। ये सोच के चलो। एक हमारी माता जी थी, तो वो मतलब बुजुर्ग, जो एक छोटा सा दृष्टांत है, तो वह कभी राम राम नहीं कहती थी। वो नहीं कहती थी तो नहीं कहती थी। एक बार उनके लड़कों ने सोचा कि माता जी कभी राम राम नहीं कहती हैं, तो क्या करें, उनके लिए एक हम हर डाले देते हैं, तो वो 10 बार निकलेंगी करेंगी
तो रास्ते में हर पड़ा होगा तो वो बार बार कहेंगी जी हर कौन डाल दो, हर कौन डाल दो, बार बार कहेंगी। तो इस कारण से वो बार बार हर कहेंगी, हर हर हर। तो उनके मुख से हर 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 शब्द भोले बाबा का निकलता रहेगा। हरि से भी हरि हर, हरि हर, हरि हर। आप भगवान को भी हरि हर बोलते हैं। तो इस तरह से हर डाल दो। तो रास्ते में हर डाल दिया, क्या माता जी निकलेंगी तो अब कहेंगी हर कौन डारो, हर कौन डारो, तो भगवान उनके मुख से हर हर निकलेगा। लेकिन जब वो निकली तो वो तो अड़ियल थी। अब अड़ियल थी तो वे क्यों माने, और अड़ियल होने के कारण वो जब निकली तो उन्होंने कहा ए राम भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ए जी धत्ती खोदा कौन डाल दो। राम कह देती फिर तो नाम ही आ जाता, उन्होंने कहा ए धत्ती खोदा कौन डाल दो। यानी उनने हर नहीं कहा, उनने धत्ती खोदा कहा उससे। तो उसका नाम भी उनके मुख से हर नहीं निकला, धत्ती खोदा निकला। यही है। अब आप सोचो, आप कहो कि हम सनातनी बना दें, नहीं बना सकते हो। आप कहो हम भगवान के प्रेमी बना दें, नहीं बना सकते। जिसके भाग्य में भगवान का बनना लिखा होगा वह भगवान का बन जाएगा। जिसका सनातनी बनना लिखा होगा वो हो जाएगा। करता धरता उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। यह तो सनातनी राम भक्त सब लोग जानते हैं। जो कुछ होगा कि होनहार भवितव्यता तैसी मिले सहाय, और ताय ना आवे ताय पे सो ताय तहाँ ले जाए। तो जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होना है तो तुम अपने माथा पच्ची कर दो बंद, और भगवान की मर्जी को स्वीकार करते हुए और आगे कुछ भी कमेंट, यदि वीडियो यहाँ तक भी पहुँचे तो आप इसे पूरी ब्लॉग सुनने के बाद आगे लोगों को भी इस वीडियो को भेजना और कहना कि भैया अब थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में सोच करके साधु संतों की निंदा और अवधपुर की निंदा करना बंद कर दो। सब कुछ करो लेकिन साधु निंदा मत करो। साधु निंदा जो अपराध भक्त करे, यदि भगवान के भक्त का किसी ने अपमान कर दिया तो राम रोष पावक सो जरई। अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से किसी संत, मान लो इतने वोट पड़े, उसमें कितने तो सनातनी थे, कितने तो राम भक्त थे, आप उनको भी ठोकर मार रहे हो। अरे राम भक्तों को क्यों ठोकर मार रहे हो? जिन्होंने वोट दिया उनको क्यों ठोकर मार रहे हो? अरे भैया किसी के बारे में कुछ मत कहो, किसी के बारे में कुछ मत कहो। मौन सबसे अच्छा वो है। किसी से झगड़ा भी हो तो मौन हो जाओ। मौन होने से क्या होता है, उस टाइम का वह झगड़ा टल जाता है। भोजन मौन होकर के करो। क्यों किया जाता है भोजन मौन होकर के, कि जब हम भोजन करेंगे तो पहला ही मुंह में निवाला जाएगा तो हमारे मुख से कुछ न कुछ निकलेगा कि इसमें भोजन में ये कमी हो गई। हम मौन करेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, और फिर खा लेंगे पूरा भोजन, पेट भर जाएगा, भूल जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं कि इसमें ये कमी थी कि उसमें वो कमी थी। इसलिए भोजन मौन होकर के करो। इसीलिए कोई भी परिवार में विवाद का कारण बन जाए या देश में विवाद का कारण बन रहा हो तो उस टाइम मौन रहना सबसे उत्तम हम मानते हैं। ये हमारे विचार है। मौन हो जाओगे, कुछ कहोगे नहीं, तो हो सकता है दंगों से बच जाओगे, दंगा भड़काने से बच जाओगे, लोगों में गलत मानसिकता फैलाने से बच जाओगे, गलत विचार नहीं डालोगे। अच्छी भावना, अच्छे विचारी, अच्छे सनातनी की पहचान है। अच्छे विचार रखो, अच्छे भाव रखो, यही तुम्हारी पहचान है सनातनियों की। इसलिए सनातन वाले समझदारी से काम लेते हुए कभी अयोध्यावासी या साधु संतों के लिए, अवध के लिए कुछ मत कहो, ना वहाँ रहने वालों के लिए कुछ कहो। चाहे जिसने वोट दिया हो तो ठीक है, न दिया हो तो ठीक है, जो भी कुछ किया हो, सरकार भी बन गई, अब तो बीजेपी भी आ गई, फिर भी अब तो कमेंट बंद करो। क्योंकि कुछ कुछ कमेंट ऐसे चल रहे हैं कि उनको सुना भी नहीं जा रहा है, जिससे मन बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो जन जन तक भेज देना, जन जन तक इसे वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।